बड़ी ताकत समाई है, सुमरन में तो बड़ी शक्ति है। पर अगर कोई कदर करे तो ना, संत नाम बताते हैं, मूल मंत्र बताते हैं उस ओंकार का, सुप्रीम पावर का, कि ये है मूल मंत्र, ये है वो शक्ति जिसके द्वारा आप परम शक्ति को जगा सकते हैं। आपके अंदर बड़ा ही जादुई, बड़ा ही मैजिक भरा पड़ा है। उस परम पिता परमात्मा ने बड़ा कुछ भरा। कई बार आपको कल्पना आती है, मैं ये बटन दबाऊं ये हो जाए, ऐसे उड़ जाऊं, ऐसे छुप जाऊं, किसी को नजर ना आऊं, क्योंकि बच्चे कई बार फिल्में देखते कुछ और देखते हैं तो वैसे ही हो जाते। यार काश रियल लाइफ में ऐसा हो वैसा हो। जी हाँ, ऐसा संभव है, कल्पनाएं कोरी नहीं होती। सुमरन करो, भक्ति इबादत करो, आप कहीं और बैठे और आपकी आत्मा कहाँ कहाँ की सैर नहीं कर सकती, कहाँ कहाँ की नहीं कर सकती। आप देखिए, मालिक रहमत करते हैं, उस मालिक की अंश ही आत्मा है। और कोई कितनी भी दूर बैठा हो, जैसे फकीर से कोई कितनी दूर बैठा है, पर उस फकीर का अगर मालिक से हाथ जुड़ा है, मालिक से चर्चा है, मालिक का नूर मालिक ने भेजा है, तो चाहे उस फकीर से सैकड़े हजारों किलोमीटर कोई दूर बैठा हो, तड़फे व्याकुल हो, तो मालिक नूरी स्वरूप में उस रूप में जाके दर्शन उसे दे दिया करते हैं। तो आत्मा भी तो उस परमात्मा की अंश है। तो आप अगर सुमरण करो तो पता नहीं कहां से कहां पहुंच जाओ। डेड बॉडी टाइप शरीर यहीं रहेगा, थोड़े थोड़े श्वास चलते रहेंगे, लेकिन आप अपनी आत्मा के द्वारा, भक्ति के द्वारा खंडों ब्रह्मंडों को पार करेंगे। कैसे चंद्रमा, सूर्य, नक्षत्र, ग्रह, सबके पास तारे, बाजुमंडल को पार करते हुए इनके पास से यूं 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 अटकेलियां खेलते हुए आगे बढ़ जाएंगे। हर किसी की कल्पना होती है, कहीं जहाज पे चढ़ जाएं फर्स्ट टाइम, वो बादल नीचे मैं ऊपर, कमाल होगी, ये वो फला होता है। नहीं नहीं, हर किसी को होता है। क्या होगा, देखो भाई इधर देख तो उधर देख, वास्तव में आपको ये लगेगा कि आप उड़ रहे हैं और क्या सूरज के पास से जा रहे हैं, और कोई जहाज रॉकेट वहां पहुंचा नहीं है। सो कितनी हैरानीजनक बात है ना, कि आप बिल्कुल उसके पास चले जाएंगे, पास से निकल जाएंगे, उसको देखते हुए निकल जाएंगे। क्योंकि उस समय आत्मा की जब चढ़ाई होती है तो उसमें सुमरण के द्वारा इतनी शक्ति होती है कि एक सूरज जितना प्रकाश तो उसी टाइम हो जाता है, और चढ़ाई चढ़ते चढ़ते 3 सूरजों का प्रकाश एक आत्मा में होता है। इतनी ताकत दे देता है भगवान, इतनी शक्ति आ जाती है, वो खुद देख रहा होता है। और जैसे ही सूरज के पास निकलता, बताओ अब जिसके पास खुद की इतनी प्रकाश हो, उसके सामने दूसरे प्रकाश, ये बड़ा बल्ब है, इसके सामने जीरो का जगा दो, जीरो का कोई वैल्यू होगी? आप खुद बताइए। लाइट जल रही है, जीरो वाला तो बेचारा वैसे ही, तो सूरज जीरो ही हो जाता है जब 3 सूरजों का प्रकाश पास से गुजरता है। और उस 3 सूरजों के प्रकाश वाले को उसमें रुचि नहीं रहती कि ठीक है भाई खड़े हैं भगवान के खेल खिलौने, चंद्रमा, सूरज, नक्षत्र, ग्रह, सब कुछ पत्थरों को पार करता हुआ फिर काल महाकाल के उस दायरे में पहुंचता है जहां वो तरह तरह की उसने चीजें बना रखी हैं। सुनहरी बाग बगीचे हैं, गोल्डन और डायमंड मिक्स अगर कहें तो सही रहेगा। वहां के झरने बहते हैं, इतना सुंदर, इतनी आभा, बड़े बड़े फल हैं। जैसे एक मन का लौकी सुना था, वास्तव में इससे भी बड़े बड़े फल वहां पे नजर आते हैं। जिन्हें आम रूहें जो बेचारी महाकाल के जाल में फंस जाती, खा खा के मस्त हुई रहती, क्योंकि वैसा स्वाद यहाँ तो कल्पना भी नहीं की जा सकती। जैसे खूबसूरत, यहाँ दुनिया का सबसे नंबर 1 खूबसूरत औरत और आदमी उन परी परों के सामने शून्य है, जीरो है, कुछ भी नहीं, इतनी खूबसूरती है। और उनके साज यहाँ के साजों से लाखों गुना बढ़ के हैं, हजारों गुना बढ़ के हैं। इतनी मिठास, इतनी इस तरह से बजते हैं, गजब हो जाता है। क्या डांस होता है वहाँ, यानी हर तरह से जीव को भरमाने के लिए ट्रैप लगे होते हैं, जाल बिछे होते हैं। और जीवात्माएं जिनका पूरा गुरु नहीं होता तो वहीं उलझ जाती हैं, वहीं अटक जाती हैं, सुनती रहती हैं, राग खाती रहती हैं, साजो सामान कल्लोलें करती रहती हैं। लेकिन पूर्ण गुरु की आत्मा नज़ारे तो लेती है सारे कि वाह भाई वाह बहुत सुंदर बना रखा है, लेकिन महाकाल के चक्कर में नहीं पड़ती, क्योंकि वो खुद भगवान बन के उसके भी रोम रोम में प्रकाश निकल रहा होता है, रोशनी निकल रही होती है। वो कहती ना ना ये तो कुछ भी नहीं है, उसमें नहीं उलझती। वो अपने मालिक की आवाज़ और परमात्मा की धुन को पकड़ लेती है, सदगुरु उसका गाइड है, तो वो उसको पकड़ती हुई वो ब्रह्मलोक से पार हो जाती है, पार ब्रह्म हो जाती है। तो फिर मालिक है वो नूरी स्वरूप के नज़ारे नजर आते हैं। लेकिन जैसे महाकाल की हद को पार करती है तो एकदम
चढ़ाई उतराई आती है ताकि आत्मा घबरा जाए कि भाई हाँ ठीक है, आप तो पीछे ठीक थे, कितने नज़ारे थे वहाँ, कितना खूबसूरत बाग था, कितने बड़े बड़े फल थे, परी परियां नाच कर रहे थे, यार क्यों आ गए एकदम ऐसी पता नहीं लाखों किलोमीटर लंबाई चौड़ाई के हिसाब से गिरावट अंधेरा, लेकिन जो जिसमें खुद में प्रकाश हो जाए तो वो आत्मा बढ़ती जाती है और सारा खंड ब्रह्मांड त्रिलोकियां या सुई के नक्के के समान हो जाती हैं। वहां से आत्मा जब उसको फाड़ के बाहर आती है तो फिर मालिक के नूरी स्वरूप के वो दर्शन होते हैं जिसके सामने काल महाकाल जीरो हो जाता है। ऐसा नशा आने लगता है देख देख के, ऐसी मस्ती आने लगती है जिसका लिख बोल के तो वर्णन हो ही नहीं सकता। ये एक जीव है, अरबों जीवें हो जाएं तो भी नहीं, उसके एक रोम में लाखों सूरजों का प्रकाश निकलता है। और प्रकाश ये नहीं है, आप सोचो एक सूरज की तरफ तो देखा नहीं जाता, जिसके लाखों सूरजों का प्रकाश एक रोम में हो उसकी तरफ कैसे देखेंगे? अरे अरे यही तो फर्क है। सूरज का प्रकाश में अल्ट्रावायलेट किरणें या और किरणें या जो भी कुछ है, पराबैंगनी किरणें जिन्हें कहा जाता है, तो हो सकता है वो जला देती हैं, बुरा हाल कर देती कि आदमी एक बार उसे चख ले बस फिर जी नहीं करता किसी और तरफ देख। बड़ा मजा है, बड़ी लज्जत, बड़ा स्वाद, तो इसलिए जीव उसे देखता रहता है। और ज्यों ज्यों भक्ति बढ़ती जाती, आगे स्टेजेस आते जाते हैं, यहाँ जिसने ज्यादा सुमन किया, वचनों को ज्यादा माना, अमल किया, परमार्थ किया, वो त्यों त्यों आगे बढ़ते जाते हैं। फिर उस मालिक के नूरी स्वरूप के नजारे, लज्जतें, खुशियां, परमानंद अरबों गुना बढ़ता चला जाता है। तो भाई इसलिए हम यहाँ पुकारते हैं सुमरण करो। जो गलतियां करते हैं, जो वचन मानते नहीं, अहंकार में, हेंकड़ी में, काम वासना में, क्रोध लोभ मोह में, जो हर टाइम दिल मिलाए रहते हैं, बुरा हशर रहता है, उनको फिर रूहानी मंडलों पे सजा मिलती है। उन लाखों जोजन, लाखों किलोमीटर या मीटर कहें या माइल्स कहें, जहाँ बहुत अंधकार है, जो अंधकार से डरते हैं उनको मालूम है अंधकार कितना खतरनाक होता है। जो अंधकार से नहीं डरते उनका तो क्या कहना। तो भाई वहां उनको छोड़ दिया जाता है, आत्मा को उसकी लाइट ऑफ कर दी जाती है, चारों तरफ अंधकार। यानी जिस भी बात से आपको भय लगता है, कहीं अंधकार से नहीं डरते, छिपकली से डरते हैं, कोई चूहे से डरता है, कोई किसी चीज से, कोई किसी चीज जिससे भी आपका मतलब बुरा हाल हो जाता है, फोबिया कहते हैं या कुछ भी कह लीजिए, आपका बुरा हशर हो जाता है, तो वैसी चीजों में आपको छोड़ दिया जाता है, ले बेटा आजा। बस फिर ना कोई सुनने वाला, ना कोई पूछना, जा तो नाम जप ले, जैसे आंख खोलेगा सारा सामान तैयार है, फिर तो तड़ातड़ सुमरण चलता है। फिर तो कहता हो, और यहाँ कुछ मिनटों का और वहाँ सालों का इतना फर्क है, तो क्यों नहीं यहाँ सुमरण करते? संतों की बात यकीन नहीं ना आता, यकीन आता ही नहीं आदमी को संतों की बात पे। कई बार रोका, ये काम ना कर लेता है, चोट पड़ती है, दुखी होता, बीमार होता, तब मानता, हाँ यार रोका तो था, मैं ही नहीं मानना, अब सॉरी, सॉरी को चाट ले, क्योंकि जो कर्म है वो तो भोगने पड़ रहे हैं ना, करता रहे सॉरी सॉरी। जब कहा तब तो मानना नहीं, और जब पड़ी लाठी फिर सॉरी कर चाहे चोरी कर, तब तो भाई हो गया काम।